1400 इराकमधील करबला या शहरामध्ये इमाम हुसेन यांना त्यांच्या 72 अनुयायांबरोबर 3 दिवस खाणे आणि पाणी सुद्धा बंद करून क्रूर प्रकारे शहीद करण्यात आले होते। यामध्ये इमाम हुसेन यांचे 6 महिन्याचे बालक अली असगर यांना सुद्धा शहीद करण्यात आले होते। त्यांना शहीद करून त्यांच्याबरोबर त्यांच्या कुटुंबातील ज्या महिला त्यांच्याबरोबर होत्या त्यांची राहण्याची जी व्यवस्था केली होती त्याला आग लावून जाळून उद्ध्वस्त करण्यात आले व महिलांवर अत्याचार करण्यात आला। इमाम हुसेन यांनी याझीद नामक सौखुशीत राजाच्या विरोधात चळवळ उभी केली होती। याझीद हा सर्वसामान्य लोकांवर फार अत्याचार करत होता। त्याने माणुसकीची सर्व मूल्ये संपवली होती व महिलेवर विशिष्ट प्रकारे अत्याचार करत होता। या माणुसकीच्या मूल्यांना वाचवण्यासाठी त्याच्या विरोधात मोहीम चालवली होती म्हणून याझीद यांनी इमाम हुसेन यांना त्याच्या 72 अनुयायांना शहीद केले। त्याची आठवण म्हणून खोजा समाजातर्फे मुहर्रम आशुरा निमित्त शोकयात्रा खोजा कॉलनी येथून काँग्रेस भवन, स्टेशन चौक, राजवाडा चौक, कापडपेठ, माईघाट पर्यंत गेली होती। मौलाना मोहसिन तक्वी, मौलाना सलीम अजानी यांनी शोकसभेत प्रवचन दिले। मौलाना रिजवान हैदर रिजवी, खोजा समाजाचे अध्यक्ष मिसम भोजानी, उपाध्यक्ष मोहम्मद अली कलवानी, सेक्रेटरी सज्जाद सुरती, अब्बास नायानी, जुल्फिकार जीवानी, हसनैन नायानी, मोहम्मद अली देवजानी व खोजा समाजाचे सर्व नागरिक उपस्थित होते। कि जिन्होंने इमाम हुसैन के रास्ते को अपनाया है, जिन्होंने इमाम हुसैन के रास्ते की तारीफ की है, दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों ने हुसैन अलैहिस्सलाम के इस इनकलाब को जो है वो कबूल किया है, इससे शिक्षा हासिल की है और यही हुसैन की कामयाबी है। बेशक हुसैन का भरा हुआ घर उजड़ गया लेकिन हुसैन अपने मकसद में कामयाब रहे और क़यामत तक ये कामयाबी हुसैन की जारी रहेगी। वो इसलिए कि हुसैन ने इस कुर्बानी इस कामयाबी के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी है। वो कुर्बानियां जब तक इंसानियत याद रखेगी हुसैन का मकसद याद रखा जाएगा। और ये याद रखिए कि अज़ाए इमाम हुसैन के नाम को कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, हुसैन का नाम उस वक्त मिट सकता है कि जब दुनिया से इंसानियत मिट जाए, जब दुनिया से शराफत मिट जाए तो हुसैन का नाम मिट सकता है, वरना जब तक इंसानियत रहेगी, जब तक शराफत दुनिया के अंदर रहेगी, जब तक आपस में भाईचारा रहेगा, जब तक इंसान की हमदर्दियां पाई जाती रहेंगी, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत और प्रेम के साथ मिलता रहेगा, हुसैन का ये पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। बेशक वाकई मैं फिर कहूंगा कि हुसैन का भरा हुआ घर उजड़ गया। आज जो हम रो रहे हैं तो इसी बात के ऊपर रोते हैं कि कल हम नहीं थे कि जो हुसैन की मदद करते। आज हम अपने आंसुओं के जरिए से हुसैन को खराज अकीदत पेश करते हैं, हुसैन की माँ को पुरसा देते हैं। ए बीबी, आपका भरा हुआ घर सरजमीन करबला के ऊपर उजड़ गया। छोटे छोटे बच्चे इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए। आप तसव्वुर कीजिए, आज की इस दुनिया के अंदर जब हम कहते हैं कि आज के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन आज भी दुनिया के अंदर किसी दुश्मन को भी प्यासा देखना जो है वो गवारा नहीं किया जाता है। लेकिन आप सरजमीन करबला पर यजीद के जुल्म को समझे। यजीद इंसानियत से नीचे गिरा है, मानवता से नीचे गिरा है। 6 महीने का बच्चा, आप बताइए, 6 महीने का बच्चा तीर सितम का निशाना बनाया जाता है, 6 महीने के बच्चे को जो है वो कत्ल किया जाता है। लेकिन सरजमीन करबला के ऊपर ये जुल्म हुआ, हम इसी के ऊपर आंसू बहाते हैं, उसी का हम गम मनाते हैं। ये हमारा त्योहार खुशियों का त्योहार नहीं है, ये शोक का त्योहार है, ये गम का त्योहार है। और याद रखिए, ये हमेशा बाकी रहेगा जब तक इंसानियत बाकी रहेगी, जब तक इस्लाम बाकी रहेगा, जब तक ईमान बाकी रहेगा। जब तक है और ये इंसानियत जब तक है, इंसान जो इंसान है
वो कभी जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएंगे। याद रखिए कि इंसानियत इंसान में जब रहेगी तो वो जुल्म को सहना पसंद नहीं करती है। इसलिए भी कुरान कहता है कि न जुल्म करो न जुल्म सहो। बस ये हम जो बड़ा जुलूस निकालते हैं वो सब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बड़ा पैगाम है। क्या पैगाम है? पैगाम यही है कि न कभी जुल्म सहना न कभी जुल्म करना, न किसी पर हम जुल्म करेंगे न कभी जुल्म सहेंगे। जो भी जुल्म करेगा, हम जो इंसान है वो उस जालिम का सर कुचल देंगे। लब्बैक या हुसैन। देखिए इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया है कि जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना। जो भी जुल्म करेगा वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। किसके हाथों नेस्तो नाबूद होगा? हम इंसानों के हाथों। वो इंसान जिसके अंदर इंसानियत पाई जाती है, वो इंसान जो इंसान है, वो जालिम को खत्म कर देगा, वो जालिम को मिट्टी में मिला देगा। ये करबला का पैगाम, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम सारे जालिमों के लिए है। उस जमाने से लेकर आज तक और ता कयामत तक ये पैगाम है कि ऐ जालिम, तू बहुत सावधान हो जा, तू बहुत ध्यान रख कि यही हुसैनियत है, ये इंसानियत है जो तुझे चैन से सांस नहीं लेने देगी। आज हम लोग दुनिया में देख रहे हैं कि किस तरह गजा में मजलूम बच्चों का शहीद किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को उन्हें पानी नहीं पिलाया जा रहा है। आज ये फिलिस्तीन में मजलूमियत है और जालिम कौन है? जालिम इसराइल है। इसराइल कभी चैन से जी नहीं सकता, उसे नेस्तो नाबूद होना है। ये इंसान है, दुनिया के इंसान है जो इसराइल को कुचल देंगे, जो इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे। यही इंसानियत है, ये वो आग है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होने की वजह से इंसान के दिलों में जल रही है, जो कभी जालिम को चैन से नहीं रहने देगी और उसका सर मिट्टी में मिला देगी, उसे नेस्तो नाबूद कर देगी। लब्बैक या हुसैन। या ठिकाणी इमाम हुसैन यांच्या शहीद दिवसानिमित्त मोजा कॉलनी येथून एक शोक यात्रेचे आयोजन सालाबादाप्रमाणे मोजा शिया शहरी समाजातर्फे केले जाते। त्यासाठी आम्ही मोजा कॉलनी येथून माई घाटापर्यंत जात असतो। या शोक यात्रेमध्ये इमाम हुसैन यांनी जी कुर्बानी दिलेली आहे, आजपासून 1400 वर्ष अगोदर माणुसकीचा जो मेसेज आहे तो पूर्ण जगाला देण्यासाठी इमाम हुसैन यांनी जी कुर्बानी दिलेली आहे त्याच्यासाठी ही शोक यात्रा निघत असते। त्याच्यामध्ये इमाम हुसैन यांच्या पूर्ण घराण्यासह विशेष करून त्यांच्या 6 महिन्याच्या बालकाला अली असगरला 3 दिवस अन्न पाणी काहीसुद्धा न देता शहीद करण्यात आले आणि पूर्ण त्यांच्या माता भगिनींना सुद्धा मुक्का ठेवण्यात आलेलं होतं आणि त्यांना शहीद करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या माता भगिनी ज्या ठिकाणी त्यांनी राहण्याचा व्यवस्था केलेली होती त्याला आम्ही खैमे म्हणतो, त्या खैम्याला पण त्या रात्री इमाम हुसैन शहीद झाले त्या रात्री जाळण्यात आलं। त्याला आम्ही त्या रात्रीला आम्ही शामे गरीबा म्हणून मोजा कॉलनी येथे आम्ही ते शोकसभा आयोजित करतो। या शोकसभेमध्ये सर्वांना उपस्थित राहण्याचं आवाहन मोजा समाजातर्फे करण्यात आलेलं आहे।